नमस्ते दोस्तों। तो मैं आज आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो कि है एक लड़के के बारे में जिसे कि भूत प्रेत में कभी बिलीव ही नहीं था, लेकिन एक अमावस की रात उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे कि वो आज तक भूल नहीं पाया। मैं स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आपके साथ कुछ ऐसे कुछ घटनाएं घटी हैं जो कि कुछ डरावनी हॉरर हो, और अगर आप चाहते हैं कि मैं उस स्टोरी पे वीडियोस बनाऊँ, सबको ऐसे सुनाऊँ, तो आप मुझे अपने स्टोरीज भेज सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में अपना मेल आईडी डाल देता हूँ, आप लोग वहाँ पर मुझे शेयर कर दीजिए। तो अभी मैं उस लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताने वाला हूँ, और उसका नाम तो मैं नहीं ले सकता, पर मान लो उसका नाम अमन। मैं भूत प्रेतों में कभी विश्वास नहीं करता था, लेकिन उस रात मेरे साथ जो हुआ उसके बाद से मेरी सोच हमेशा के लिए बदल गई। मैं कर्नाटका में बड़ा हुआ हूँ, और वहाँ पर मैं लोगों से बहुत से स्टोरीज सुनता था, जैसे कि किसी के अंदर भूत सवार हो गया, कहीं देवी आ गई, और कहीं पर कोई चमत्कार हो गया, पर कभी डर नहीं लगा था। लेकिन जब मैं 12 साल का था तब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसे कि मैं आज भी सोचता हूँ ना, तब मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। तो वो गर्मियों की छुट्टी का टाइम था और मैं अपने दादी के घर गया था, चिकमंगलुरु। अगर माफ़ कर देना थोड़ा बहुत अगर स्पेल करने में मिस्टेक हो गया तो। एक छोटा सा शहर जो कि वेस्टर्न घाट में है, और वो हमेशा शांत, सुंदर और हरा भरा रहता है। मेरे दादी और दादाजी 2 स्टोरी के बिल्डिंग में रहते थे। ऊपर में वो रहते थे और नीचे वाले में एक छोटे से फैमिली को वो रेंट पे दिए थे। एक रात शायद 10 बजे होंगे, तब मुझे दादी बोलती है कि बेटा, टेरेस पे मैंने कुछ कपड़े सुखाए थे, वो जाकर ले आ। उन्हें याद ही नहीं था कि वहाँ टेरेस पे उन्होंने कुछ कपड़े अभी तक सुखाए हुए हैं। और मैं टॉर्च लेके निकल गया, और वो अमावस की रात थी और रात को ज़्यादा ही अंधेरी थी। और जब मैं फर्स्ट फ्लोर तक नीचे गया तब मैंने देखा कि मेरे पड़ोसी के घर के सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है। सफ़ेद चमकदार शर्ट एंड धोती पहने हुए वो एक रॉकिंग चेयर में बैठ के आगे पीछे हिल रहे थे। चारों तरफ फूल, अगरबत्ती एंड कपूर की सुगंध महक थी। चारों तरफ भाई बहुत सन्नाटा था एंड सारे लाइट भी ऑफ थे। मुझे लगा कि उनके घर कोई मेहमान आए होंगे, और गर्मी का भी मौसम भी था। लगा शायद वो बाहर हवा खाने बैठे हुए हैं। मैं बिना कुछ सोचे टेरेस गया, वहाँ पर जितने भी कपड़े थे उसे उठाए और सीधा घर आ गया। एक हफ्ते बाद मैं गली क्रिकेट खेल रहा था और मेरा बॉल वो पड़ोसी के घर के अंदर चला गया। और जब मैं उस पड़ोसी के घर एंटर किया तब मैंने देखा कि एक फ़ोटो जिसमें कि हार चढ़ाया हुआ है, और उसे देखने के बाद मानो जैसे कि मैं फ्रीज हो गया। और वो उसी बूढ़े आदमी का फ़ोटो था जिसे कि मैं हफ्ते पहले उस रात को मैंने उस पड़ोसी के घर के सामने ही देखा। मानो जैसे कि शौक के चलते मैं फ्रीज ही हो गया था और उसी फ़ोटो को देखे जा रहा था। और तभी वहाँ पर जो हमारी पड़ोसन रहती थी वो कैजुअली आके बोलते हैं वो हमारे ससुर जी थे। पिछले साल इसी दिन उनकी मौत हो गई थी और आज उनकी पहली बरसी है। मैं बस चुप रहा, पर अंदर से मैं काँप रहा था। जिस आदमी को मैंने अमावस की रात उस घर के सामने देखा, और वही आदमी 1 साल पहले इसी दुनिया से जा चुके थे। कभी कभी कुछ लोग वापस आते हैं, सिर्फ एक बार अपनी वर्षी में। उसके बाद से अमन उस बूढ़े आदमी को कभी नहीं देखा, और वो वहाँ पर अपने दादी के घर ज़्यादातर नहीं जाता था। ऐसा नहीं कि वो दादी के घर जाना नहीं जाता था, पर कुछ दिन रुकने के बाद वहाँ से वो चला आता था। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब तुम बड़े होते जाते हो उसके बाद अपना टाइम नहीं मिलता, या फिर तुम पढ़ाई में लग जाते हो, या फिर तुम्हें छुट्टी नहीं मिलती, ऐसा कुछ होता है, फिर वो जाना छूट जाता है। और इस इवेंट के बाद अमन को भूत प्रेतों में बिलीव आने लगा।
हाल आने लगा नहीं, आ चुका था। देन आपने कुछ स्टोरीज तो सुनी होंगी कि किसी की वर्सी में उन्होंने कुछ एबनॉर्मल सी थिंग्स महसूस करी कि अचानक से अपने वो घर का माहौल ठंडा हो जाता है। आई मीन जिस आदमी का वर्सी होता है वो जहाँ पर रहता था वहाँ रूम अक्सर ठंडा हो गया होगा, या फिर घर के चारों तरफ पैरों के निशान हो गए होंगे, या फिर वो जो थिंग्स, या फिर मानो कोई छतरी, या फिर उनका वो जो डे टू डे लाइफ में यूज़ करते थे वो ऐसे एक जगह पर रखे हो, वो वहाँ से कहीं और चला गया हो। ऐसा मतलब होते हुए सुना होगा शायद से, पर मैंने तो सुना है भाई। हाँ, अगर आपको एक कहानी अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके साथ ऐसे ही किसी हॉरर डरावनी घटनाएं घटी हैं तो आप चाहते हैं कि मैं उसे ऐसे वीडियो के ज़रिए शेयर करूं, तो प्लीज़ आप मुझे मेरे दिए हुए ईमेल पे मुझे मेल कर दीजिए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो मैं कमेंट सेक्शन में उसे मैं पिन कर देता हूँ, प्लीज़ आप मुझे वहाँ पर भेज दीजिए। एंड थैंक यू।